स्वर्ग में विराजमान है, अति महान है, योग्य परमेश्वर है। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब उसको देता हूँ। उसने हम सबों को संभाला है और एक नया दिन दिखाया, नया अनुग्रह दिया, ताकि उसके चरणों में आकर इस पवित्र आराधना में हम शामिल होकर उसकी महिमा कर सकें और पवित्रता से भरकर हम उसके लिए आगे इस पवित्र मेज में भी भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। पिछले 3 दिन जितने भी भाई बहन लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थना किया, उन लोगों ने 3 दिन, आज तीसरा दिन है, उन सबों के लिए भी धन्यवाद। हमारे बीच में इन दिनों में जो नए भाई लोग हैं, भाई राज सिंह और भाई धीरज, हालेलुया। तो जो भाई राज और धीरज को प्रभु उद्धार करना चाहता है, हालेलुया। तो और भी बहन लोग भी है, आप लोग भी नए नए प्रिय लोग, सब लोग उद्धार पाना चाहते हैं कि अंकल और आंटी भी हमारे कलीसिया में इन दिनों में आ रहे हैं, प्रभु उनको भी उद्धार करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाएं। यीशु मसीह हमें उद्धार करना चाहता है, यीशु मसीह हमें नया जीवन देना चाहता है, यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत काम करना चाहता है, हालेलुया। वो यीशु मसीह के लिए उम्र बड़ा नहीं है या उम्र नहीं है, मायने नहीं रखता है। यीशु मसीह विश्वास को देखता है, हमारे अंदर में कितना विश्वास है उसके लिए। अगर अंदर में, मन में, हृदय में अगर विश्वास है यीशु मेरा प्रभु है, तो वो निश्चित रूप से वो मालिक बनकर काम करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रभु तू है, मेरा मालिक तू है, मेरे हृदय के सिंहासन में तो बैठा है और मेरे लिए कार्य कर रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो हमारे लिए करेगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम यीशु को अलग कर देते हैं, यीशु को साइड में रखते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने लिए बारे में सोचता रहता हूँ, मेरे बच्चों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पैसे के बारे में, ये बारे में, आगे मैं प्रभु आपके बारे में सोच नहीं पाता हूँ। कई बार हम ऐसा होता है कि अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। देखिए यीशु मसीह हमारे साथ है, कुछ होने वाला नहीं है, हालेलुया। अगर यीशु प्रभु हमारा है, वो मालिक है, मृत्यु से जय पाया है, वो मृत्यु को से जय पाया और जिंदा है, मेरे साथ है, तो मेरे लिए परमेश्वर सहायता करेगा। मुझे, मैं जो सोचता हूँ उसे ज्यादा मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो सृष्टि करता है, वो उसका अधिकार हमें दिया है, उसके अधिकार हमको देना चाहता है। यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु का मतलब है दुनिया को बनाने वाला, अडोनाई, दुनिया को सब कुछ बनाने वाला मालिक है। अगर मटका को बनाने वाला, मटके का क्या कहलाएगा, दास कहलाएगा या मालिक कहलाएगा? अगर मटका या घड़ी या मोबाइल या कुछ भी एक व्यक्ति बना रहा है, तो बनाने वाला उसका मालिक है, उसका मालिक है। अगर दुनिया को बनाया है, दुनिया का मालिक है, दुनिया का प्रभु है, दुनिया का सब कुछ वो कर दिया है, तो उसके पास वो अधिकार है, जो बनाई हुई चीजों पर अधिकार है। हमको अगर परमेश्वर ने बनाया है और वो अधिकार से बनाया है, और हमको भी वो चाहता है कि वो अधिकार हमको भी दे, आमीन। तो हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए। वो सृष्टि करता है, हम सृष्टि है, वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, और जब वो हमको बनाया तो हमको अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया, हालेलुया। शैतान को, शैतान से जय पाने का अधिकार दिया।
शैतान हमें हरा नहीं सकता है, शैतान की शक्ति हमें हरा नहीं सकती है, क्योंकि यीशु शैतान को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। शैतान की बुरी योजना हमारे जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दे दिया है। अगर कलीसिया के पास वो अधिकार है, मेरे पास वो अधिकार है सांप और बिच्छू को रोकने का, शैतान की बुरी योजना पर और शैतान की शक्ति पर, तो मैं यीशु मसीह के नाम से जय पाऊंगा। आज हम यीशु के नाम से जय नहीं पा रहे, इसका मतलब हमारी अधिकार को हम सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज जो हमारा विषय है कि हम यीशु मसीह में जो अधिकार है उसे हम इस्तेमाल करना जाने, हम उसे एक्सरसाइज करना सीखे, क्योंकि यीशु सब कुछ अधिकार दे दिया है। यीशु क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, और यीशु के पास पूरे दुनिया का अधिकार है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वचन देह का रूप धारण किया, वचन परमेश्वर था, वचन देह का रूप धारण किया, मनुष्य के बीच में डेरा किया, हमारे बीच में आया, और वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। क्रूस परमेश्वर था, मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, चला गया। और वो परमेश्वर है, वो 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है, और उसके द्वारा उसके लिए सब कुछ सृजा गया है। कोलोसियों की पुस्तक में वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह ने सब कुछ देखी अनदेखी दुनिया की सब कुछ बना दिया। कोलोसियों का 1 अध्याय का 15 बाइबल कहती है यीशु अदृश्य ईश्वर की छवि है। यीशु कौन है? देखिए यीशु कौन है? यीशु अदृश्य परमेश्वर का बेटा है। यीशु परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को पहचानते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, जो देखेगा वो मर जाएगा। परमेश्वर कैसा? वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और वो परमात्मा है, उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, यीशु मसीह शरीर में आया, लोगों ने देखा, और वही यीशु मसीह सृष्टि करता है। कोलोसियों में कहता है और यूहन्ना में कहता है उसके द्वारा, उसके लिए वो पहलौठा है, उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं सृजी गई, दृश्य अदृश्य वस्तुएं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्व, क्या शासक, क्या शक्तियां, सब वस्तुएं उसके द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु की। तो यह वही सब वस्तुओं का प्रथम है। यीशु मसीह सब वस्तुओं का प्रथम है। हम किसी को प्रथम नहीं बना सकते हैं। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्रथम नहीं बना सकते हैं। सब चीजों का प्रथम यीशु मसीह है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। वही देह मतलब कलीसिया या चर्च का सिर भी है, वह आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातें वही प्रधान ठहरे। तो यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचाया है। यहाँ बाइबल प्रमाण कर रहा है। तो अगर हम नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा नहीं बनाया गया, तो आप याद रखिए यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ, देखी अनदेखी, स्वर्ग धरती, सारी वस्तुएं, सारी मनुष्य, जीव जंतु, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए बनाया गया है। और सबसे पहलौठा, सबसे प्रथम यीशु है, उसी में सब कुछ स्थिर है। इब्रानियों 1:13 कहता है वो सब कुछ को सस्टेन करता है,
सस्टेन को करता है, स्थिर रखता है। यीशु मसीह के बगैर कोई सस्टेन नहीं कर सकता है। सस्टेनेबल होना है, सस्टेन करना है, या स्थिर रहना है, या सरवाइव करना है, तो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़ के पैसे के जरिए हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इतने लोग आए चले गए, दुनिया के नाम इज्जत आया चला गया, लेकिन यीशु मसीह में जो है आज भी परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु में जय पा रहे हैं, आज भी इसका वचन फैल रहा है, आज भी यीशु मसीह में लोग उद्धार पा रहे हैं, आज भी यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम कर रहा है। कलीसिया का वो सिर है, कलीसिया का वो सिर है। कलीसिया को किसने बनाया? यीशु ने कहा कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक का प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। शैतान का नरक का द्वार इसमें प्रबल नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया को मैं बना रहा हूं। शैतान की बुरी योजना कलीसिया में नहीं चलेगा, क्योंकि कलीसिया को मैंने अपने लहू से बनाया है। अगर यीशु के लहू से बनाई गई कलीसिया है, यीशु ने कहा कलीसिया को मैं बनाऊंगा और इसमें शैतान का और अधोलोक का फाटक प्रवेश नहीं करेगा, प्रिवेल नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब कलीसिया बढ़ेगा, शैतान की शक्ति नष्ट होगी, शैतान की योजना खत्म होगी, कलीसिया बढ़ता रहेगा। कलीसिया के पास वो अधिकार है। एफिसियों में कहता है मैं सारे अधिकार कलीसिया को देता हूं। पुस्तक 1 अध्याय का 21 और 22 में सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यीशु मसीह का नाम जब वो चिल्लाया गया, मरे हुए में से चिल्लाया, जब मसीह में उसके मरे हुए में से चिल्लाकर स्वर्गीय स्थानों में पिता की देहनी और यीशु बैठ गया और उसके पास उसके नाम से सारा अधिकार है और वो अधिकार कलीसिया को दे रहा है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया और ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसका मतलब है वो सारी चीजों का अधिकार यीशु के पास है। और जब यीशु ने अपने कलीसिया के लिए सब कुछ दे दिया है, कलीसिया के लिए दे दिया है, कलीसिया के लिए वो अधिकार दे दिया है, कलीसिया के पास वो अधिकार है। कलीसिया यीशु का लहू से खरीदे गए लोगों का, पवित्र लोगों का एक झुंड है, पवित्र लोगों का एक प्रार्थना आराधना पवित्रता से सुभायमान होकर एक तेजस्वी कलीसिया को तैयार हो रहा है, उसका एक अंग है, उसका देह का एक अंग है। उसके पास वो अधिकार है, उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो अथॉरिटी है। इसलिए यीशु ने वो अधिकार को दे दिया है। यीशु स्वयं कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, जो मैंने इसमें सिखाया है मानना सिखाओ, तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहा मुझे दिया गया है। अगर यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और ये अधिकार मैं तुझे भी देता हूं, कलीसिया को देता हूं, विश्वासियों को देता हूं, मतलब पवित्र लोगों को देता हूं। ये कलीसिया, ये पवित्र कलीसिया पवित्र लोगों के लिए ये अधिकार दिया गया है। ये अधिकार वचन में कहता है, ये अधिकार दिया गया है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 और 14 पद, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हालेलुया, जो कुछ तुम मेरे नाम से, बोलिए जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा।
पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 पद, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। मेरे भाई, यीशु ने कहा मेरे नाम में वो अधिकार है। हालेलुया। यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम में मांगना है। यीशु के नाम में शैतान भी कांपता है। यीशु के नाम से लोग मन फिराते हैं। यीशु के नाम से लोगों का जीवन बदल जाता है। यीशु के नाम से वो चटाई चुटकर आशीष आती है। यीशु का नाम है, यीशु का नाम इस संसार में सबसे ऊंचा नाम है। यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्गारोहण किया और परमेश्वर पिता ने यीशु को सबसे ऊंचे किया और उसके नाम से हाथ उठना टिकेगा, हाथ जुदा बोलेंगे यीशु ही प्रभु है। आमीन। तो मेरे प्यारो, जब यीशु का नाम में वो सामर्थ्य, यीशु का नाम को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। यीशु के नाम को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में यूज करना चाहिए। हम यीशु का नाम नहीं, हम इसके नाम, उसके नाम लेते हैं। हाँ मेरे, अरे उसका नाम, वो उसका नाम लेंगे वो मेरे लिए करेगा, उसका नाम लेंगे वो मेरे लिए करेगा, वो पास्टर का नाम लेंगे तो मेरे लिए करेगा, वो विश्वासी का नाम लेंगे तो मेरे लिए करेगा। नहीं, किसी के नाम में छुटकारा नहीं है। स्वर्ग, आकाश और धरती के बीच में एक ही नाम है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। वो मसीह का नाम है, यीशु का नाम है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें अधिकार है, जिसमें दुष्ट आत्मा भागते हैं, जिसमें शैतान भागते हैं, जिसमें हमें जय मिलती है, जिसमें हमारा जीवन बदल जाता है। तो मेरे प्यारे, यीशु का नाम हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, पवित्रता के साथ कैसे लेना है, शुद्धता के साथ कैसे लेना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है। जब यीशु का नाम आप शुद्धता के लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी का नाम, यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे पास ना चांदी है, मेरे पास ना सोना है, मेरे पास जो है वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम से मुझे अधिकार मिला है। यीशु ने मुझे वो अधिकार दिया है, यीशु ने मुझे वो शक्ति दिया है, यीशु ने मुझे वो सामर्थ्य दिया है। यीशु मसीह का नाम मेरे लिए काफी है। यीशु के नाम में मैं जीता हूँ। यीशु के नाम से तू भी चल और फिर उस व्यक्ति तो तुरंत खड़ा हो गया। तुरंत वो व्यक्ति वहां से खड़ा हो गया और उछल कर खड़ा हो गया और चलने लगा, फिरने लगा, कूदने लगा और स्तुति करता हुआ मंदिर में चला गया। और इस व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से जो उद्धार पाया, छुटकारा पाया, जीवन पाया, इसके जरिए 5000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। 5000 लोगों ने विश्वास किया। ये जन्म से 40 साल से अंधा व्यक्ति, भीख मांगने वाला, मंदिर में आते जाते लोग यरूशलेम मंदिर में देखते थे, ये तो भीख मांगता था, अरे ये चंगाई कैसे हो गया? 40 साल भीख मांगते, हम रोज उसको भीख देते थे, रोज उसको ऐसे खिलाते थे, भीख देते थे, लेकिन ये तो हाथ उछल के परमेश्वर की आराधना कर रहा। किसके नाम से हुआ? यीशु नासरी के नाम से हुआ है। यीशु नासरी का नाम का अधिकार को हमारे जीवन में अगर ले लिए तो आपका जीवन में यीशु को कभी भी लज्जित नहीं करेंगे। यीशु का नाम हर समय लेंगे, यीशु मसीह के नाम से आप चैन पाएंगे। यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा याद करके हुए बोलेंगे, यीशु आपका नाम है मेरे साथ, आप है मेरे साथ, आपकी आत्मा है मेरे साथ। आपने कहा है पवित्र नाम से पवित्र आत्मा का कार्य होता है। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपके नाम से मैं मांगूंगा वो मेरे लिए करेगा, जो भी आपके नाम से मैं बोलूंगा और परमेश्वर मुझे अधिकार दिया है वो करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास मजबूत है, विश्वास और पवित्रता का जीवन है, तो
आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है। आप जय पाएंगे, शैतान से हारेंगे नहीं, शैतान की बुरी योजना से हारेंगे नहीं, और शैतान की बातों से आप हारेंगे नहीं। अब यीशु मसीह के नाम से जय पाते रहेंगे। यीशु जीवित यीशु, जिंदा यीशु आपको मदद करता रहेगा और बढ़ते जाएंगे। ऐसी अनगिनत उदाहरण है। जब आप पौलुस के पास जाएंगे, जब आप पौलुस के पास जाएंगे, एक लड़की भाभी कहने वाली, पैसा कमा रहे थे लोग उसको, एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा की शक्ति के द्वारा एक लड़की को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे थे फिलिपी की शहर में। और वहां पर जब पौलुस पहुंचता है, और पौलुस देखता है कि ये तो दुष्ट आत्मा से भरी हुई एक लड़की है, और ये तो पैसा कमा रही है, भविष्यवाणी कर रही है, इसके बारे में उसके बारे में और पहला पुछतानी वाली बातें बोल रही है, और लोग खुश होकर पैसा दे रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने वाले को पैसा कमा रहे हैं। लिखा है 16 अध्याय का 17 पद में, पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, वो चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग सुनाते हैं। और बहुत दिन तक ऐसे कहती रही, परंतु पौलुस दुखी हो गया। मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी निकल गई जब यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भी कांपते हैं। यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा जानते हैं, यीशु मसीह को दुष्ट शक्तियां जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह दुनिया का और रचयिता है, सृष्टि करता है, इसके समान कोई नहीं है। वो दुष्ट आत्मा भी डरते, कांपते और भागते उठने देखते हैं। ये शैतान यीशु मसीह के नाम से रह नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से वहां से निकल गई शैतान, लेकिन उसके लिए, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय में जब आप आएंगे, 19 अध्याय में जब आएंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांट रहा है। शैतान को बोल रहा है, शैतान यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा। तो शैतान का कहना है, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करके फिरते या करने लगे जिसमें दुष्ट आत्मा हो, और यीशु मसीह के नाम से ये कहकर फूके। यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। सिक्का नामक एक यहूदी प्रधान याजक 7 पुत्र जो ऐसे ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा, 15 पद देखिए, पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। कौन उत्तर दिया? उससे कहा, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं पहचानता हूं, पर तो तू कौन है जो यीशु मसीह का नाम ले रहा है? मेरे प्यारो, इस व्यक्ति को शैतान इसीलिए ऐसा कह रहा था, दुष्ट आत्मा कह रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन लोभ लालच में उलझा हुआ था। चार लोभ लालच, पैसा, इज्जत, अशुद्ध जीवन में उलझा हुआ था, अशुद्ध जीवन कर रहा था, और वो जो है दुनियादारी में जी रहा था। और धार्मिकता का जीवन नहीं था, पवित्रता का जीवन नहीं था। वो सोचता था कि पौलुस प्रार्थना करता है तो हो जाता है, चलो मैं भी करता हूँ, एक आध बार हो गया होगा, लेकिन जो है वो हर जगह नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दुष्ट आत्मा समझ गया कि ये इसका जीवन तो सही नहीं है, इसका जीवन तो कुछ और के लिए कर रहा है, प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर रहा है, प्रभु के नाम को बस ले रहा है, लेकिन इसका विश्वास नहीं है, इसका विश्वास है ही नहीं, ये तो अशुद्ध जीवन जीता है। और दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा ने उसको पकड़ा और वहां पर नंगा कर दिया। बाइबल कहती है वहां पर वो दुष्ट आत्मा थी, उसको लपक कर उसको बस में कर लिया और ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागी। हालेलुया। देखिए दुष्ट आत्मा कैसे हालत बना देता है, दुष्ट आत्मा परेशान कर देता है।
शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, परेशान करने, निराश करने आया, लेकिन यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने और सामर्थ्य जीवन देने, पवित्र जीवन देने, अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। यीशु मसीह का नाम अगर सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके अधिकार को अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो नाम ना वो अधिकार नहीं यूज होगा। अधिकार वो बाइबल कहती है कि यीशु के पास अधिकार है। वो अधिकार हमें भी दिया है, वो अधिकार चेलों को भी दिया है, वो अधिकार कलीसिया को दिया है, वो अधिकार आज भी हमारे लिए सत्य है। आज भी हर व्यक्ति जो पवित्रता के साथ विश्वास करके यीशु में जी रहा है, वो अधिकार है, वो अथॉरिटी हमें दिया है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का एक, और लुका में जाएंगे और मैं बंद करूंगा। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का एक पद। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का एक पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उसे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ये अधिकार चेलों को किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ सृजा, सब कुछ बनाया, और उसके पास वो अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। वो अधिकार को अपने लोगों को दे रहा है, अपने चेलों को दे रहा है, अपने चुने हुए को दे रहा है, अपने भुलाए हुए को दे रहा है, और कह रहा है ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ दुष्ट आत्मा को निकालने का, और बीमारियों को छुटा करने का, और दुर्बलताओं को दूर करने का, सुसमाचार प्रचार करने का, और जो है वो इस संसार में लोगों का जीवन में जब तुम प्रार्थना करोगे मेरे नाम से अधिकार को घोषणा करोगे, तो ये काम सब होगा। तो ये सब नहीं हो रहा है तो गड़बड़ियां हैं। इसका मतलब लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में आएंगे, वहां कहता है, वहां लूका का 10 में जब बताएंगे तो वहां बाइबल कहती है, देखिए अधिकार हमें मिला है तो अधिकार को सही कर इस्तेमाल करना सीखना, कब कहां और कैसे इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह का नाम से हमें सारी अधिकार मिला हुआ, सारी अथॉरिटी मिली है। शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता है अगर हम यीशु मसीह के पीछे में पवित्र जीवन जी रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, अशुद्ध जीवन नहीं जी रहे हैं, और हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, तो शैतान की कोई शक्ति नहीं कि हमें हरा सकता है। शैतान की शक्तियों से आप निरंतर जय पाते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर हम और जो है जयकार के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें हारने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, हमें हारने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया, हमें परमेश्वर जय देने के लिए बुलाया, हमें सांप और बिच्छू को रूंधने का अधिकार दिया, चेलों को दिया, हमें भी दिया, लेकिन अपने उसे इस्तेमाल करना चाहे, उसको सही जगह में सही रीति से पवित्रता के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो जो शैतान कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप हर समय यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे, यीशु के नाम से आपको सामर्थ मिलेगी, यीशु के नाम से आपको बल मिलेगी, यीशु में आप बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको सस्ता करता जाएगा, पवित्र आत्मा आपको बल देता जाएगा, पवित्र आत्मा आपका जीवन को बदलता जाएगा। आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे, यीशु मसीह में आत्मा में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, और आप जो है बाकी सारी चीजों में बढ़ेंगे। यीशु ने कहा सबसे पहले मेरी धार्मिकता, मेरे राज्य को ढूंढो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगी। जब आप यीशु के पीछे चलने लगे, यीशु के लिए भूखे प्यासे हो, यीशु का नाम लेकर सही से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से कुछ भी प्रार्थना नहीं कर सकते। देखिए, हमने देखा उदाहरण देखा, प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय में हमने देखा, उस व्यक्ति ने यीशु का नाम ऐसे नहीं ले सकते। पुराने नियम में यहोवा का नाम लेने के लिए मुंह को धोया जाता था, मुंह से धोते थे और यीशु का नाम लेते,
10 आज्ञा में यहोवा कहता है व्यर्थ में मेरा नाम ना लेना, अपने लिए कोई वस्तु चीजें न बनाना जिसकी आप आराधना करो। और दूसरी आज्ञाओं में कहा मेरा नाम व्यर्थ में मत लेना, मेरे नाम में अधिकार है, मेरे नाम में वो सामर्थ्य है, मेरे नाम में वो जो क्या है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, वो अधिकार में मूल्य है, बहुमूल्य है, मेरा नाम में मूल्य है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते। कुछ लोग यीशु मसीह का नाम को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो प्रभु का आत्मा कहता है ये गलत है। यीशु मसीह का नाम गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यीशु मसीह का अधिकार गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के राज्य में हम राज करेंगे? नहीं करते हैं। करने वाले हाथ उठाकर बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु प्रभु की हालेलुया। हम यीशु के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य बंद कर रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 1:5। और यीशु मसीह की ओर से विश्वास जो के साखी मरे हुए में से जी उठने वाले पहलों का पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। और हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। हमें क्या बना दिया है? राज्य बना दिया है। हम परमेश्वर के राज्य हैं, हम परमेश्वर के याजक हैं। हम उसकी महिमा, उसके पराक्रम युगानुग करते रहे। देखो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमें राज्य बना दिया, हमें याजक बना दिया, हमें किंगडम बना दिया, हम यीशु के साथ राज करेंगे। यीशु बादलों में आ रहा है। हालेलुया। यीशु बादलों में आ रहा। मेरे प्यारों, अगर हमारा विश्वास है कि यीशु का नाम, यीशु के नाम से मुझे उद्धार मिला, यीशु के नाम को जब मैं मुंह से बोला, विश्वास किया, अंगीकार किया, यीशु ने मुझे उद्धार किया, मुझे यीशु को विश्वास किया, परमेश्वर का बेटा होने का, बेटी होने का अधिकार दिया, मुझे उसके संतान बनने का अधिकार दिया, मुझे स्वर्गीय वारिस बनने का अधिकार दिया। मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु का बेटी हूँ। हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो अधिकार है, परमेश्वर पिता का अधिकार है। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह को आज के बाद कुछ ना जाने, पीछे ना हटाए। वो प्रभु है, वो मालिक है, सृष्टि करता है। हर समय यीशु को अपने जीवन में पहना रखें। प्रथम है वो पहलौठा है, वो आदि है, अंत है। उसके पास सारी अधिकार है, उसके पास अधोलोक का चाबी है, स्वर्ग का चाबी है, पृथ्वी का चाबी है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारी अधिकार है। और वो कहता है जाओ 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 और मेरे नाम के लिए जियो, जाओ जाओ, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाओ, पवित्र आत्मा में जियो, पवित्र आत्मा में रहो। मैं वो अधिकार कलीसिया को देता हूँ, आपको और मुझे दिया है, आपको और मुझे दिया है। और उस अधिकार को लेकर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित कर दे। प्रभु हमें आशीष दे, इन वचनों से आशीष दे। प्रभु इन वचनों से हमें जय दे। इस वचनों के लेकर आपको जीना है, चलना है, आगे बढ़ना है, अशुद्ध जीवन को तौबा करना है, पाप से नफरत करना है, बुराई से नफरत करना है। हमें यीशु के लिए जीना है, यही समझना है यीशु ने मुझे एक राज्य बना दिया, यीशु के राज्य में मैं प्रवेश कर चुका, यीशु के राज्य में मैं एक बेटा हूँ, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा अधिकारी है, मैं उसका संतान हूँ और मैं उसका याजक हूँ। मैं पवित्र समाज में प्रवेश कर चुका हूँ और यीशु के लिए मैं जी रहा हूँ।